नमस्कार दोस्तों ये है मार्च का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 एमसीक्यू का करंट अफेयर्स। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म का है ये। आपको 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मार्च के हैं ये। ठीक है, इससे पहले फरवरी का मैं डाल चुका हूँ। ठीक, अब हर महीने आपको ये मिलेगा। आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी पेपर है, जुलाई में वैसे पेपर है पीसीएस का, तो आपको 8 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम पढ़ना, मतलब दिसंबर से लेके जुलाई तक का आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, मार्च को 2 या 3 मार्च को पलाश पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पे करा गया पलाश पुष्प महोत्सव आयोजित? तो दिल्ली में करा गया है पलाश पुष्प महोत्सव। और पलाश आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल भी है। ठीक है, चलिए। ऑन विच डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। शून्य भेदभाव दिवस ये 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन इंडियाज जन औषधि इनिशिएटिव? तो मॉरिशस पहला बन गया है जिसने भारत के जन औषधि पहल को शामिल करा है, मतलब जन औषधि पहल में हिस्सा लिया है। ठीक है, जन औषधि पहल। कौन? मॉरिशस। फरवरी 2024 में किस देश की संसद ने एलजीबीटीक्यू को अपराध मानने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड अ बिल क्रिमिनलाइजिंग एलजीबीटीक्यू इन फरवरी? तो ये घाना ने कर दिया है। ठीक है, घाना ने एलजीबीटीक्यू नहीं होते जो हाफ बिरयानी टाइप, माफ़ कीजिएगा बुरा मत मानिएगा, मतलब जो मीडियोकर में होते हैं, मेल और फीमेल के। ठीक है, मतलब जो मेल मेल से शादी करते हैं, ऐसा कुछ समथिंग, तो उनको बोला गया है। और आपको एलजीबीटीक्यू को फुल फॉर्म पता है कि नहीं? देखिए, एल का मतलब क्या होता है? लेस्बियन। जी का मतलब गे होता है, बी का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, और ट्रांसजेंडर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसजेंडर। और क्यू का मतलब क्वीर हो जाता है। ठीक है, लेस्बियन पता होगा, लड़की लड़की, गे लड़के लड़के। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल मतलब आप ये समझो मेल फीमेल दोनों ही पे जो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर आपको पता ही है। चलिए, तो घना ने मंजूरी दी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑन फरवरी 2024 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय मोदी जी हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इन विच कंट्री विल इट बी हेडक्वार्टर्ड? तो इंडिया में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में। ठीक है, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देश में तेंदुओं की संख्या है 13,874। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। देश में लियोपर्ड कितने हो गए? 13,874, 13,874, 13,874। ठीक है, और देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जिनमें से सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद, मतलब एमपी के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, 13,874 लीपर्ड है, सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है, फिर तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको मैचिंग में मिल सकते हैं 4 राज्य। चलिए, 48वां सिविल लेखा दिवस किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वॉज दी 48th सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेटेड? तो 1 मार्च को मनाया 48th सिविल अकाउंट डे या 48वां सिविल लेखा दिवस। ठीक है, हर साल 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इंटरनेशनल व्हील चेयर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 1 मार्च। इसी दिन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, और इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल व्हील चेयर डे, पहली बार इसको मनाया गया था 2008 में। कब मनाया गया था? 2008 में। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगेनाथ ने संयुक्त रूप से अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजना के साथ साथ एक नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन करा है? न्यू एयर स्ट्रिप एंड सेंट जेम्स जेट्टी ऑन आगालेगा आइलैंड। तो आगालेगा आइलैंड ये कहाँ पे है आपका? मॉरिशस में। ये कहाँ पे है? मॉरिशस। कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक है, याद रखना, आगालेगा आइलैंड, सेंट जेम्स जेट्टी। 10 फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किस गुट को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? इन फरवरी विच ग्रुप वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़? तो एक तो करा देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का जो है सुमजी गुट, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का भट्ट गुट, दोनों को, एक भट्ट गुट है जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जेएनके का, और दूसरा सुमजी गुट, दोनों ही को इलीगल कर दिया, दोनों ही को इलीगल कर दिया। ठीक है, फरवरी 2024 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी बन गए दलजीत सिंह चौधरी। कौन बन गए? दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में विश्व समुद्री घास दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की दृष्टि से। तो 1 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड सी ग्रास डे। वर्ल्ड सी ग्रास डे 1 मार्च। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जल मौसम संबंधी डाटा के लिए सूचना विज्ञान केंद्र को मंजूरी दी है? रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फॉर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डाटा? तो ये मंजूरी दी है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने दे दी है। ठीक है। 29 फरवरी 2024 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या MOIS ने किस शहर में आयोजित पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की है? ऑन 29 फरवरी 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होस्टेड द फर्स्ट ब्लू टॉक्स। किसने होस्ट करी है ब्लू टॉक्स को? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। ठीक है। ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। फिर से बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने होस्ट करा है फर्स्ट ब्लू टॉक मीटिंग, जो कि दिल्ली में हुई है। हाल ही में किस संस्था ने अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशोधरा, कौन सी? वशोरात। कौन सी? वशोरात, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशोरात का उड़ीसा तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया है। ठीक है। मतलब वशोरात का एक सफल परीक्षण करा है उड़ीसा के तट चांदीपुर से DRDO ने। किसने करा है? DRDO ने। ठीक है। कमेंट में कहीं इसरो दे दे आपको। DRDO ने करा। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च करा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक है। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के शुभारंभ के लिए PM मोदी द्वारा घोषित कुल निवेश कितना है? व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड बाय PM नरेंद्र मोदी फॉर द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर? तो ये है 1.25 लाख करोड़। कितना है? 1.25 लाख करोड़। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी याद रखिएगा इसको। चलिए 18 देखते हैं। 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? ऑन 28 फरवरी इन द असेंबली ऑफ विच स्टेट अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट सेंटर डिसीजन टू इरेक्ट फेंसिंग ऑन इंडियाज म्यांमार बॉर्डर? तो देखो, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे भी पूरे तार लगाए जाएंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा माइग्रेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लगाए जाएंगे मिजोरम में। ठीक है। ठीक है। तो मिजोरम ने प्रस्ताव पास करा पूरी फेंसिंग लगाने के लिए। ठीक। तो यहाँ पे एक सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि म्यांमार किन राज्यों से भारत के बॉर्डर शेयर करता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद रखना, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है। 1 मार्च 2024 को राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ वॉज लॉन्च। तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। किसने? नीति आयोग ने। 20 टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ने मिलकर किस राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेंगे? भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में होगा। ठीक है। 2 मार्च 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की शुरुआत की है? राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की शुरुआत की है, तो यह अमित शाह ने करी है। किसने? अमित शाह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, कौन? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 5 करोड़ 49 लाख का। ठीक है। तो अभी देखा होगा आपने, पेटीएम के शेयर्स भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। हाल ही में वैश्विक अपशिष्ट प्रबंध आउटलुक 2024 को किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? रिसेंटली ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 वॉज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक को पब्लिश करा है एक तो UNEP ने करा है और एक ISWA ने करा है। UNEP और ISWA ने। और ISWA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन। UNEP का पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। चलिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ईट राइट स्टेशन पहल के तहत फरवरी 2024 तक देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों को प्रमाणित किया जाएगा? हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री हैव बीन गिवन सर्टिफिकेशन ऑफ
बाय फरवरी 2024 अंडर द ईट राइट स्टेशन इनिशिएटिव ऑफ फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 150 कितने 150 स्टेशन को ये मिलेगा, 150 रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण दिया जाएगा ईट राइट स्टेशन। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? 10th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है भैया? तो ये जीता पुनेरी पल्टन ने। किसने? पुनेरी पल्टन ने। चलिए 26 देखते हैं। 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, क्या नाम है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। मैरीटाइम है, बायलैटरल है, किन के बीच में हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो देखिए समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। पहली बात, कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। कमेंट में बताओ विशाखापट्टनम कौन से भारत के राज्य में है, ठीक है, कौन से स्टेट में है, ज़रा बताओ कमेंट में, पता होगा अगर आपको तो, ठीक है। तो याद रहेगा समुद्र लक्ष्मण, इंडिया मलेशिया के बीच में विशाखापट्टनम। 1 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। कौन सा? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। कहाँ पे? झारखंड में कराया। कहाँ? झारखंड में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में प्रोजेक्ट कौन सा ODI-SERV लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा में करा है। कहाँ करा है? ओडिशा में। कहाँ करा है? नाम से ही पता चल रहा है, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप, FIH ओडिशा हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप नामक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? नवीन पटनायक, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है? ये भैया निधन की डेट्स निधन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो फॉर्मर गवर्नर हैं अजीज़ कुरैशी। किस राज्य के थे ये? उत्तर प्रदेश के थे। किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये नाम ज़रूर याद रखना, उत्तर प्रदेश के थे, बहुत कम समय के लिए थे, 2014 में ये। प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 3 शब्द हैं तो 3 मार्च याद रखो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस पेड़ के रेशों का उपयोग करके घावों के लिए पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग विकसित की गई है? रिसेंटली एन इको फ्रेंडली वाउंड ड्रेसिंग हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट यूजिंग द फाइबर्स ऑफ विच ट्री। तो बनाना, ठीक है, बनाना के फाइबर्स को यूज़ करके ये बनाया गया है पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग। चलिए 33 देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तटों पर खोजी गई समुद्री हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ नेम्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन हेड शील्ड सी स्लग डिस्कवर्ड ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कोस्ट आफ्टर हुम। तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं सम्मानी, उनके नाम पे ही रखा है, ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तटों पर जो खोजी गई है समुद्री हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्वैलोइंग द सन, कौन? स्वैलोइंग द सन, ये किसने लिखी है? स्वैलोइंग द सन, स्वैलोइंग द सन लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी। लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी ने स्वैलोइंग द सन, स्वैलोइंग द सन लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी याद रखिएगा। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड। तो इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड को अपनाया निकारागुआ ने। किसने अपनाया? निकारागुआ। किसने? निकारागुआ। निकारागुआ आपको अगर पता हो तो ये जो पनामा नामा की जो मैक्सिको के नीचे नहीं आता है, ये बॉर्डर शेयर करता है हॉन्डुरस से, कोस्टा रिका से, बीच में निकारागुआ, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का ही पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। मैप देख लेना, निकारागुआ। हाँ, कैपिटल अगर मैं पूछ लूँ निकारागुआ की, तब क्या करोगे? निकारागुआ की कैपिटल बता सकते हो? बहुत आसान है, देखिए निकारागुआ को कह दो मानागुआ। निकारागुआ का कैपिटल क्या है? मानागुआ, ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलेरनी, कौन? ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलरोनी पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये कनाडा के थे। कहाँ के थे? कनाडा के, ठीक है। 29 फरवरी 2024 को किस देश ने ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1, ईरान का इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा? इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1 इनटू स्पेस। तो ये रशिया ने भेजा है। किसने? रशिया ने भेजा, ठीक है। ईरान का है इमेजिंग सैटेलाइट पार्स 1, भेजा रशिया ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच यूनिवर्सिटी सिक्योर द टॉप पोजीशन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप करा इसमें। किसमें? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देख सकते हो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल टू होस्ट द 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चाइना को चुना है 2027 में। ठीक है, याद रखना 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चाइना में होगी। हाल ही में चापचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है चापचार कूट फेस्टिवल। तो चापचार कूट फेस्टिवल ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का चापचार कूट फेस्टिवल, मिजोरम। ठीक है, चापचार कूट फेस्टिवल मिजोरम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, क्या नाम है इसका? माय युवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, नाम याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस राज्य सरकार ने करा? उत्तर प्रदेश ने। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मायुवा। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, किस राज्य ने करी है ये भी पूछ सकता है। बैंकिंग सर्विस को आसान बनाने के लिए 2024 में इंटर ऑपरेबल सिस्टम किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया जाएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इंटर ऑपरेबल सिस्टम इन 2024 टू ईज बैंकिंग सर्विस? तो ये आरबीआई करेगा। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है, अभी आपको देखा होगा रिसेंट में आरबीआई को बने 90 ईयर्स भी होगा। ठीक है, आरबीआई कब बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934 में बना था 1 अप्रैल को, पर इसने अपना काम 1 अप्रैल 1935 से चालू करा था। ठीक है, तो एक 90 रुपये का सिक्का भी मोदी जी ने लॉन्च करा इसको लेके। मार्च 2024 में बिहार विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन आमिर सुबहानी को चुना गया है। आमिर सुबहानी, किसको? आमिर सुबहानी। हर साल डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है। कब? 5 मार्च को। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने एस चोकलिंगम को किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में निर्वाचित किया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया? महाराष्ट्र को। किसको? एस चोकलिंगम। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर लोकेटेड एट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, चलिए 47। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला के कार्यकाल को जून 2024 से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? रिसेंटली द टेन्योर ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डीजीपी रश्मि शुक्ला हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। तो जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ाया गया इनको, जनवरी 2026। हाल ही में बिम्स्टेक सदस्यों की विदेश सेवा अकादमियों के संकायों के लिए 5 दिवसीय विनिमय कार्यक्रम पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये करा गया है ढाका में। कहाँ करा गया है? ढाका में। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं ये पता है क्या आपको? तो देखो, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल भी है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसमें थाईलैंड है। अब इसमें आपको ये पूछ सकता है क्या इसमें भैया पाकिस्तान भी है? तो पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं होगा। और देखिए आपको कौन नहीं, अफगानिस्तान नहीं होगा नेबर में, मालदीव भी नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मतलब मेजरली सिर्फ जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ के राज्य हैं इसमें। कहाँ के? बे ऑफ बंगाल, जैसे इंडिया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये देश। चलिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक नैरोबी केन्या में आयोजित अपने छठे सत्र में 1 मार्च को किस देश द्वारा प्रस्तुत टिकाऊ जीवन शैली पर प्रस्ताव को अपनाया? द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली एट इट्स 6th सेशन हेल्ड इन नैरोबी केन्या adopted the resolution on sustainable lifestyle submitted by which country? तो ये इंडिया ने करा है। किसने? इंडिया ने। ठीक है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने बना दिया है अबॉर्शन कराने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ साझेदारी की है?
REC Limited has partnered with the Unit for Science and Educational Development to support the education of approximately 75,500 children in which district of उत्तर प्रदेश। तो ये सिद्धार्थ नगर में करी है। कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर में। हाल ही में संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया भैया? संसद में देखा था हमला भी हो गया था, तो नया अपॉइंटमेंट हुआ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी चीफ के रूप में अनुराग अग्रवाल का। ठीक है, अनुराग अग्रवाल पार्लियामेंट के सिक्योरिटी चीफ बने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है। हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो पहली जेट सूट रेस ऑर्गेनाइज करी गई दुबई में। कहाँ करी गई? दुबई में जेट सूट रेस। 4 सितंबर 2024 को एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ? शिमला में। कहाँ आयोजन हुआ? शिमला में। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? रीसा को GI टैग मिला है, ये कहाँ की है रीसा? तो रीसा है भैया त्रिपुरा की। कहाँ की? त्रिपुरा की। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस है रीसा त्रिपुरा की, जिसको GI टैग मिला है। ट्रेडिशनल ड्रेस है रीसा त्रिपुरा की, जिसको GI टैग मिला है। ठीक। हाल ही में निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2024 ऑब्जर्व रिसेंटली 5 मार्च को हुआ। ये कब? 5 मार्च को। इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? रिसेंटली इंडियन प्लेयर बी साई प्रणीत हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? तो बैडमिंटन से। बी साई प्रणीत कहाँ से संन्यास ले रहे हैं? बैडमिंटन से। ठीक है। हाल ही में स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चचू, कौन सी चचू, किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? तो चचू लॉन्च करा है RBI ने, जो भी स्पैम कॉल करते हैं उनके लिए। ठीक है, विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च चचू, अ प्लेटफॉर्म टू रिपोर्ट स्पैम कॉलर्स। जितने भी आपको फेक कॉल कर रहे हैं आप यहाँ पे उसकी रिपोर्ट कर सकते हो चचू प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चचू, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 4 मार्च 2024 को भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो बिहार में करा गया है। कहाँ पे करा गया है? बिहार में। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जॉन्स पुरस्कार, कौन सा? बॉब जॉन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड बॉब जॉन्स अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द अमेरिकन गोल्फ एसोसिएशन? तो ये चुना गया है टाइगर वुड्स को। किसको? टाइगर वुड्स को। 5 से 7 मार्च तक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ किया है? तो ये करा है बेंगलुरु में। कहाँ करा है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है? मैक्सिकन ओपन टाइटल जीता है। ये जीता है एलेक्स डी मिन्योर ने मैक्सिकन ओपन टाइटल, एलेक्स डी मिन्योर। आगे बढ़ते हैं 63। हाल ही में तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तामस सुल्योक हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये हंगरी के बने हैं। तामस सुल्योक कहाँ के प्रेसिडेंट बने? हंगरी के। 64 देखते हैं। कह रहा है 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने 174th सेलिब्रेशन डे बनाया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1851 में बना था। ठीक है, तो इसलिए हिसाब से 2024 में इसने 174वां दिवस मनाया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लाभार्थी को सरकार कितने रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी? दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। अंडर दिस हाउ मेनी रुपीज़ पर मंथ विल द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द बेनिफिशरीज? तो 1000 रुपये देगी भैया दिल्ली सरकार सबको। अब कैसे देगी? केजरीवाल जी तो चलेगा भैया। 1 से 3 मार्च 2024 तक किस राज्य में आयोजित तडोबा महोत्सव, कौन सा? तडोबा महोत्सव में 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, इन विच स्टेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय राइटिंग भारत माता इन हिंदी। 65,724 प्लांटों पे लिखा गया है तडोबा महोत्सव में। तो ये महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तडोबा महोत्सव। ठीक। हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस शुरू की है? रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विथ विच बैंक ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च इट्स ओन यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज? तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर करिए। किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। चलिए आगे देखते हैं 68। 3 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप कितनी भाषाओं में हज प्रशिक्षण देगा?
यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज़ लॉन्च हज सुविधा ऐप। इन हाउ मेनी लैंग्वेज विल दिस ऐप प्रोवाइड हज ट्रेनिंग? तो 10 लैंग्वेज में ये हज ट्रेनिंग देगा, ठीक है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कर दिया? ठीक है, अंडर रिवर मेट्रो सुरंग बना दी है कोलकाता में, अंडर रिवर मेट्रो टनल बनाई है कोलकाता में, ठीक है। कह रहा है 5 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया? सांसद खेल महाकुंभ 3.0, तो ये करा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश में करा गया, ठीक है, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सिसेप्स, ठीक है, सी स्पेस बोलो ज़्यादा सही है मुझे तो, सी स्पेस, हाँ ठीक है। रिसेंटली द स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म, सरकारी मतलब एक तरह से सी स्पेस केरल ने करा है, ठीक है, केरल ने। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह होते हैं। केई पेन्योर अरुणाचल प्रदेश का डैश जिला बन गया है, तो केई पेन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। केई पेन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला, कौन सा 26वां जिला? केई पेन्योर। हाल ही में किस राज्य में स्थित कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि 500 मेगावाट में कोर लोडिंग की शुरुआत की गई है? तो ये तमिलनाडु में करी गई है। कहाँ? तमिलनाडु में, कलपक्कम, याद रखना। 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम, स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम, ये झारखंड ने शुरू करी है, ठीक है, झारखंड ने। मार्च 2024 में पुरातत्वविदों ने मिन्या जो कि मिस्र में किस फिरौन की मूर्ति की खोज की है? विच फेरोज स्टैचूज हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन मिनिया इजिप्ट इन मार्च? तो ये मिली है रामसेस सेकंड, या जो राजा थे वहाँ के किंग रामजेस सेकंड की, किंग रामजेस सेकंड। चलिए 77 देखते हैं। मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? वेयर डिड द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज 9th एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक ऑफ कॉम्पिटिशन? तो ये न्यू दिल्ली में करा है। कहाँ? न्यू दिल्ली। 78 देखते हैं। 5 से 7 मार्च 2024 को पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित करा गया? वेयर वॉज द फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो हैज़ बीन ऑर्गेनाइज? तो ये गुवाहाटी में करा गया। कहाँ? गुवाहाटी में। हाल ही में खबरों में रही गेवरा खदान, कौन सी? गेवरा माइन। ये कहाँ पे है गेवरा माइन? बहुत इंपॉर्टेंट है गेवरा माइन, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनाने वाली है सरकार इसको, ठीक है, कोयला माइन है ये, याद रखना, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होगी, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान। केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव आयोग के परामर्श से पोस्टल वोटिंग की न्यूनतम आयु कितने से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है? तो 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 कर दी। पोस्टल वोट एक तरह से होता है, घर पर ही वोट दे दो, वो बाय पोस्ट फिर चला जाएगा, उसकी जगह कोई और कर देगा, ठीक है। पोस्टल वोट जो बुजुर्ग है, जो नहीं जा सकते उनके लिए, ठीक है, 80 से 85 वर्ष कर दी। चलिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन गए? 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए। कौन? शहबाज शरीफ, ठीक है। 3 से 7 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय लाइट हाउस फोटो उत्सव का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड 4-day लाइट हाउस फोटो फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये करा है आपके सर्बानंद सोनोवाल ने, सर्बानंद सोनोवाल। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य होगा? तो नाटो को ज्वाइन कर लिया स्वीडन ने, 32वां देश बन गया है, ठीक है। इससे पहले फिनलैंड ने ज्वाइन करा था, अब स्वीडन ने भी कर लिया, क्योंकि यार ये रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, इनको भी बड़ा डर है कि कहीं इन पर भी हमला ना हो जाए, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, ठीक। ओडिशा के किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है? द फेमस सिल्वर फिलिग्राइल ऑफ विच सिटी ऑफ ओडिशा हैज़ गॉट जीआई टैग? तो ये कटक की है। कहाँ की है? कटक की, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे या विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इकोसाइड को अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड
एज अ क्राइम। तो इकोसाइड एक क्राइम बना दिया है बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने। अब इकोसाइड होता क्या है? देखिए, इकोसाइड होता है जब जैसे पानी में बहुत सारा वेस्ट इंडस्ट्रियल डालते हो आप, है ना, मतलब डैमेज करते हो आप ओशियन को, रिवर्स को, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक, ओवर फिशिंग करते हो, मतलब कुल मिला के पानी को नुकसान पहुंचाते हो तरह तरह के पॉल्यूशन से, उसी को इकोसाइड कहते हैं। उसको क्राइम बना दिया है बेल्जियम में। ये भारत में भी होना चाहिए। बहुत नदियों को गंदा करा जाता है, ठीक है, तो बेल्जियम ने कर दिया इसको। फरवरी 2024 में किस संस्था ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातकों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक फंड लॉन्च किया है? Which organization launched a 50 million US dollar global fund for women exporter in digital economy in February? तो ये करा है WTO ने भी और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, दोनों ने ही। 26 फरवरी 2024 को किस बीमारी के उन्मूलन हेतु आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिशन उत्कर्ष का शुभारंभ किया है? तो मिशन उत्कर्ष का शुभारंभ करा है एनीमिया के लिए, ठीक है, किस डिसीज को हटाने के लिए? एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? सून द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिल्ड अ फायर स्टेशन एट द तहसील लेवल। तो ये उत्तर प्रदेश बनाएगा फायर स्टेशन तहसील लेवल पे। हाल ही में किस राज्य की सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है? रिसेंटली सुमन कुमारी, नाम याद रखना है, सुमन कुमारी ऑफ विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF। तो ये हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। 4 मार्च 2024 को रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो अदिति योजना का शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने करा है। 1 मार्च को ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट 2024, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये करा है UNEP ने जारी। किसने करा है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट। 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवी ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? आयुष ICMR उन्नत केंद्र, तो ये न्यू दिल्ली में करा है, ठीक है। किसने करा है? मनसुख मांडवी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेशनल सेफ्टी डे हर साल मनाते हैं 4 मार्च को। कब मनाते हैं? 4 मार्च को। हाल ही में किस कंपनी ने पहले मेड इन इंडिया ASTDS ओशन ग्रेस का निर्माण किया है? ASTDS ओशन ग्रेस का निर्माण करा है, ओशियन ग्रेस का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने करा है। किसने करा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। और ये है क्या ASTDS टैग? ये बड़े जहाज़ों को खींचने वाली छोटी नाव है, ठीक है, बड़े जहाज़ को खींचेगी छोटी नाव, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य के चेंगलपट्ट के चेट्टीमेदपाथुर में नवपाषाण युग के एक बच्चे के दफन स्थल की खोज की गई है? रिसेंटली नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट हैज़ बिन डिस्कवर्ड चेट्टीमेदुपत्थुर चेंगापत्तू इन विच स्टेट। तो ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। नवपाषाण काल में ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने एक AI प्लेटफॉर्म जीनी बनाया है? जीनी किसने बनाया? AI प्लेटफॉर्म जीनी गूगल ने बना दिया। जी से गूगल, जी से जीनी, जी से गूगल, जी से जीनी, AI प्लेटफॉर्म बना दिया। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस खिलाड़ी को अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को करा। भैया बहुत तेज भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंको, स्पीड से तेल भी चलेगा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। हाल ही में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड डॉक्टर प्रदीप महाजन को। स्वामी कह रहे हैं हाल ही में राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने, ठीक है। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवॉर्डेड संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप टू हाउ मेनी पीपल इन मार्च? तो 7 लोगों को करा। कितने? 7 लोगों को। हाल ही में कंपनी ने उद्यमों के लिए देश का पहला UPI लेड QR स्टैक लॉन्च किया। रिसेंटली द कंपनी हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट UPI लेड QR स्टैक फॉर एंटरप्राइजेस। ये किसके लिए है? राजौर पे के लिए। किसके लिए? राजौर पे, राजौर पे। इसरो किस वर्ष तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा? बाय विच ईयर इसरो विल लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन? तो इसरो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा 2028 तक, 2028 तक, ठीक है। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को
मंजूरी दे दी है। इससे वर्ष 2028 तक सालाना कितने लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 10 लाख टन। 105 देखते हैं। 7 मार्च 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? क्या? नीति आयोग का नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये करा अश्वनी वैष्णव ने। 6 मार्च 2024 को जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जल शक्ति मिनिस्ट्री साइन MOU विथ विच इंस्टीट्यूट टू सेट अप द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स ऑन 6 मार्च। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है उसने करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी थीम के साथ 5वां जन औषधि दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो जन औषधि दिवस 5वां मनाया गया 7 मार्च को। थीम क्या था? सस्ती भी और अच्छी भी। ठीक है, 5 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नेवल फॉर कॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया। किसने करा भैया? राजनाथ सिंह ने करा है। किसने करा है? राजनाथ सिंह जी ने। वेयर विल द 2-day नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली में करा जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लाभार्थी को कितने रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा? तो लाभार्थी को 1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कितने? 1500। हाल ही में किस संस्था ने महिलाएं, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट? तो ये वर्ल्ड बैंक ने करा है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किस राज्य के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता है? किस राज्य के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि लॉन्च की है? ई किसान उपज निधि लॉन्च की है पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल। 5 से 9 मार्च 2024 तक किस शहर में आयोजित 54वें DG स्तरीय BGB BSF सीमा सम्मेलन में सीमा सुरक्षा बल का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भाग लिया है? तो ये लिया है कोलंबो में। कहाँ पे? कोलंबो में। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट की होस्ट करा? मतलब कहाँ पे मेजबानी करी है? तो IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास में। हाल ही में किस देश ने RS-24 कौन सा? RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करी है? तो रशिया ने करी है ये। ठीक है, 6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने कोची में INS गरुड़ पर नए MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को कमीशन किया है। भारत सरकार ने इस हेलीकॉप्टर को किस देश में खरीदा है? MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर INS गरुड़ इन कोची। तो ये अमेरिका से खरीदा। किससे? अमेरिका से। हम याद रखना। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में प्रवासन मार्गों पर लगभग कितने लोगों की मौत दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेथ्स वर रिकॉर्डेड ऑन माइग्रेशन रूट्स वर्ल्ड वाइड इन 2023? तो 8565। कितनी? 8565। मार्च 2024 में इस्लामिक गणराज्य मॉरितानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरितानिया? तो नरेश कुमार को करा गया है। किसको? नरेश कुमार को। हाल ही में किस देश में भारतीय श्रमिकों के लिए जीवन सुरक्षा योजना बीमा योजना शुरू करी गई है? भारतीय श्रमिकों के लिए कौन सी योजना? जीवन सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये UAE ने करी है। इन विच कंट्री हैज़ लाइफ प्रोटेक्शन प्लान इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडियन वर्कर हैज़ बीन लॉन्च? तो ये UAE ने करी है। बहुत अच्छी पहल है ये। मार्च 2024 में बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन मार्च 2024? तो ये MR कुमार को करा गया है। ठीक है, MR कुमार को। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 ऑब्जर्व्ड 8 मार्च को होता है भैया इंटरनेशनल वुमेन डे, पता होगा आपको। ठीक है, थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। हाल ही में पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां देश
पनामा की राजधानी नाम क्या है, मतलब पनामा बना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करा है, तो पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है, तो पता होगा। मार्च 2024 में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये करा गया है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य सहायता समझौता किया है, मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट किस देश के साथ करा है, तो भैया दो सांप मिल गए हैं, चाइना के साथ, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मजूली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मजूली मुखौटा, पांडुलिपि पेंटिंग, ये असम की है। कहाँ की है? असम की। 127 कह रहा है वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मेथेन सैट नामक सैटेलाइट लॉन्च की है? मेथेन सैट, तो ये सैटेलाइट लॉन्च करी स्पेस एक्स ने। चलिए 128 देख लेते हैं। कह रहा है किस देश ने 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? विच कंट्री हैज़ डिवैल्यूएट इट्स करेंसी फॉर द फोर्थ टाइम सिंस बिगनिंग ऑफ 2012? तो इजिप्ट ने अपनी 4 बार करेंसियों का अवमूल्यन कर लिया है, इजिप्ट ने। मार्च 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट इन मार्च 2024? तो ये लिया है शाहबाज नदीम ने। किसने? शाहबाज नदीम ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू करा है? ऑपरेशन कामधेनु, तो ये शुरू करा है जम्मू एंड कश्मीर ने। किसने? जम्मू एंड कश्मीर। और दोस्तों देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, कहीं से कोई सोर्स नहीं समझ में आ रहा है, ये बुक वो बुक है ना, तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। हमारे ग्रुप चालू हो चुके हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओएआर हो, बीईओ हो, ठीक है, पेट का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओएआर हो, सारे एग्ज़ाम एक ही जगह बैठ के आप पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे और बहुत कम से कम पैसों में, ठीक है। तो हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें सारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो एक बार ज्वाइन करके आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू सेटअप एन एआई सेंटर? तो ये कर्नाटक ने करा है। किसने? कर्नाटक ने। नेक्स्ट, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो बेंगलुरु में होगी, बेंगलुरु में, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एआई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 साल के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च वाले भारत एआई मिशन को मंजूरी दी है? तो 10,372 करोड़ रुपए का मिशन है। कितना? 10,372 करोड़। 134, 6 मार्च 2024 को आगरा मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड आगरा मेट्रो ऑन 6 मार्च 2024? तो नरेंद्र मोदी ने करा है, नरेंद्र मोदी ने। 135, 7 मार्च 2024 को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने आईटीबीपी बर्लिन सम्मेलन में किस राज्य को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार दिया है? ठीक है, तो किसको दिया है? गोवा को दिया है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य, ठीक है। अमेरिकी तटरक्षक जहाज बार्थोलोफ और भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 24, क्या नाम है? वेयर विल बी द जॉइंट एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स 2024 बी कंडक्टेड बाय द यूएस कोस्ट गार्ड शिप बार्थोलोफ एंड इंडियन कोस्ट गार्ड? तो ये पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। 137 कह रहा है 11 से 16 मार्च 2024 तक साहित्य अकादमी के विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साहित्योत्सव का आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 138, सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो सुनील गावस्कर के बाद बने हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 700 रन बना दिए हैं, ठीक है, किसी भी एक टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन, ठीक है, यशस्वी जायसवाल। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मशहूर लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सुधा मूर्ति को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो सुधा मूर्ति को पद्म भूषण मिला है 2023 में, ठीक है। 7 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑन मार्च 7, 2024 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ whom टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसी? तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ, बैंक ऑफ इंडोनेशिया। 141, हाल ही में किस देश की महिला तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंककर रिकॉर्ड बनाया? किसने फेंका? शबनीम इस्माइल ने।
132.1 किलोमीटर। ये साउथ अफ्रीका की है। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट कह रहे हैं रिसेंटली इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एआई टीचर आयरिस हैज़ बीन लॉन्च्ड। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला एआई शिक्षक आयरिस, ठीक है, क्या नाम है? एआई शिक्षक का आयरिस को लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च करा, ठीक है, एआई टीचर आयरिस। 143 कह रहा है हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने टी हब के सहयोग से किस शहर में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया है? तो ये हैदराबाद ने करा है। किसने करा है? हैदराबाद ने। 144 देखते हैं 8 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में स्थित त्यागराज स्टेडियम में, किसमें? त्यागराज स्टेडियम में 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन करा है। 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन तो ये न्यू दिल्ली में करा है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। 145 हर साल धूम्रपान निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। हाल ही में किस देश के गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने हैं? विच कंट्रीज बॉलर जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द थर्ड बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 700 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट? तो ये इंग्लैंड के हैं। कौन है? इंग्लैंड के। मार्च 2024 में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना डैश स्थापना दिवस मनाया, अपना 134th स्थापना दिवस मनाया। कितना? 134th, ठीक है, नेशनल आर्चीव्स। 8 मार्च 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? तो ये अर्जुन मुंडा ने करा है। किसने? अर्जुन मुंडा ने। भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम 9 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। वेयर वॉज दी हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये बीकानेर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बीकानेर से, ठीक है। हाल ही में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड? तो ये भारत को मिला है। किसको मिला है? भारत को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स किसके द्वारा प्रदान किया गया? हु प्रेजेंटेड फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड एट भारत मंडपम? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेशनल क्रिएटर देखा होगा जो यूट्यूबर्स को मिला है। 10 मार्च 2024 को विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विकास भारत विकसित करो इसको, विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप, ये न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली। चलिए 153 देखते हैं। विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में भारत के इफ्को को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट पोजीशन हैज़ इंडियाज इफ्को गॉट अमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ ग्लोबली? तो पहला स्थान मिला दोस्तों। कितना? पहला स्थान मिला है भारत के इफ्को को, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस एयरलाइंस को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी है? विच एयरलाइन हैज़ बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर? तो आकाशा एयरलाइन। किसको? आकाशा एयरलाइन, जो कि उनकी थी शायद, कौन थे यार, शेयर मार्केट के काफ़ी जानकार थे, मृत्यु हो गई जिनकी, मोटू मोटू से थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का उद्घाटन किया? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनॉग्रेटेड जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो ये त्रिपुरा में करा है। कहाँ? त्रिपुरा में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि से संपादित किया है? किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया? तो आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। चलिए 157 शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? शाहपुर कंडी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो रावी नदी पर किया जा रहा है, ठीक है, रावी नदी पर। हाल ही में सर्वाधिक या 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड? तो ये उत्तर प्रदेश बना। कौन बना? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त विमान TU-142M के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द म्यूजियम ऑफ रिटायर्ड इंडियन नेवी आर्किटेक्ट एयरक्राफ्ट TU-142M बीन इनॉग्रेटेड? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में इन स्पेस के सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इन स्पेस सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच सिटी? तो अहमदाबाद में करा है। कहाँ करा है? अहमदाबाद में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द कंस्पायरेसी किसने लिखी है? द कंस्पायरेसी बुक ये लिखी है गोटाबया राजपक्षा, ठीक है, श्रीलंका के जो नहीं राष्ट्रपति थे, गोटाबया राजपक्षा। मार्च 2024 में आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के डैश राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आसिफ अली जरदारी सॉन एज दी 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के 14वें प्रेसिडेंट कौन बन गए? आसिफ अली जरदारी। हाल ही में 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ब्यूटी विथ ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ब्यूटी विद अ पर्पस अ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये किसको मिला है? नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को। हाल ही में किस देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मुंबई में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता है? रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिस्टीना पिस्कोवा हैज़ वॉन 71st मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट? तो ये चेक रिपब्लिक की है। कहाँ की? चेक रिपब्लिक की है। 10 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो महतारी वंदन योजना है छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? विच टीम वॉन द संतोष ट्रॉफी 2024? तो ये जीता है किसने भैया? सर्विसेज ने। किसने जीता है? सर्विसेज। तो ये सर्विसेज टीम ने जीता है, ठीक है, सर्विसेज टीम। व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो ये करा गया 10 मार्च 2024 को। 10 मार्च 2024 को। चलिए आगे देखते हैं। 9 मार्च 2024 को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति है? नारी शक्ति से जल शक्ति। ये है 5वां। कौन सा? 5वां है ये। 169 मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करा है? तो लचित बोरफुकन की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण करा है असम से, ठीक है, असम से। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट? तो MP का लोकायुक्त करा गया इनको, MP का। 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? गौतम बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो ये कुशीनगर में करा है, ठीक है, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनी इंडिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड गोल्डन लंगूर्स? गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी बच गई है? तो 7396। 7396, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 से 17 मार्च 2024 तक ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव तो हैदराबाद में आयोजित करा जाएगा, ठीक है, हैदराबाद। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग का उद्घाटन किया है? दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग का उद्घाटन तो यह अरुणाचल प्रदेश में करा है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? Who has won the men's double title in French Open Badminton 2024? तो ये किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? CSIF का हर साल स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाते हैं, 10 मार्च को, ठीक है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये भी 10 मार्च को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। मार्च 2024 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक का नया अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र झाझरिया को। देवेंद्र झाझरिया, झांझरिया उसकी ऐसा कुछ गाना था यार भाई, देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। हाल ही में बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? बाइचोम हैज़ बिकम 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है बिचोम, ठीक है। 80 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के रिकेन यामामोटा ने प्रिट्जर पुरस्कार 2024 जीता है? तो प्रिट्जर पुरस्कार रिकेन यामामोटा जीता है। ये कहाँ के हैं? जापान के, यामामोटो, रिकेन यामामोटो। हाल ही में किस लेखक को जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? इरास्मस प्राइज 2024। तो ये मिला है अमिताभ घोष को, ठीक है, अमिताभ घोष को। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण प्रेस एंड मैगजीन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2023 केम इनटू फोर्स 1 मार्च 2024 को, ठीक है।
14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में किस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? विच प्लेटफॉर्म हैज़ अवॉर्डेड स्टार्टअप ऑफ द ईयर एट 40th इंडिया डिजिटल अवार्ड? तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, किसको? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को मिला। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV तकनीक से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता जो है अग्नि 5 की, नाम है अग्नि 5, तो 5000 किलोमीटर। ठीक है, 5000 किलोमीटर। भारत वैश्विक स्तर पर डैश सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है। इंडिया हैज़ बिकम द डैश लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली। तो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसिंग कंट्री बना भारत। ठीक है, भारत दुनिया के स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? नेशनल चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, किशोर मकवाना। किसने? किशोर मकवाना ने। 11 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? तो इसकी अनुमानित लागत 182 करोड़ रुपए थी। 11 मार्च 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ किसने ली है? तो ये शपथ ली है AS राजीव ने। किसने ली? AS राजीव ने। 11 मार्च 2024 को किस मंत्रालय के औषध विभाग ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना, जिसको RPTUS भी बोलते हैं, किसने करी है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट वियरेबल लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ऑल इन वन पेमेंट वियरेबल? तो ये इंडूसिंड बैंक ने करा, इंडूसिंड बैंक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2.4 TBPS क्षमता वाला भारत का सबसे तेज़ राउटर लॉन्च किया है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे करा है CDOT ने और निवेती ने। CDOT और निवेती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट ने लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है? तो ये करा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। हाल ही में खबरों में रही टोंकिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ टोंकिन, इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था आपको। ये कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में, वियतनाम के पास इधर पड़ती है, चाइना और वियतनाम के बीच में। ठीक है, साउथ चाइना सी में। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम शुरू किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। पिस्टल निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल, कौन? रुद्रांश खंडेलवाल ने पैरा वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है, सिल्वर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलमा योजना शुरू करी है? निंगल नलमा योजना किसने शुरू करी है? तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में पोषण पखवाड़ा 2024 कब मनाया गया? पोषण पखवाड़ा 2024 9 से 23 मार्च 2024 को। ठीक है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो अटल इनोवेशन ने सहयोग किया है मेटा के साथ। किसके साथ? मेटा के साथ। चलिए 200 देखते हैं। 6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने किस द्वीप पर अपने नौसैनिक अड्डे INS जटायु को कमीशन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था, इस पर शॉर्ट भी बनाया था मैंने। INS जटायु को कमीशन करा है मिनिकॉय आइलैंड पे। कहाँ पे? मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय। चलिए 201 देख लेते हैं। कह रहा 5 से 7 मार्च 2024 तक ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित करा गया कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है? आकांक्षी शहर कार्यक्रम तो 100 जिलों में करा। कितने? 100 शहरों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 100 शहरों में। हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं ने 8 आंखों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की? 8 आंखें उस बिच्छू की। तो ये थाईलैंड में हुई है भैया। कहाँ पे? थाईलैंड में। तो इन लोगों के खाने ही के काम आएगा, खैर वो तो। चलिए 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन बन गया है? तो नायब सिंह सैनी बन गए, नायब सिंह सैनी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है या
वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है, ठीक है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार को इम्पोर्ट करता है, दूसरे देशों से मंगवाता है अपने पास, ठीक है। भारत बहुत इम्पोर्ट करना पड़ता है हमको। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश, ठीक है। 11 मार्च 2024 को दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांव में पीएनजी सुविधा एवं 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अमित शाह ने करा है। किसने करा है? अमित शाह ने। 12 मार्च 2024 को गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम, कौन सा? कोचरब आश्रम का उद्घाटन किसने किया है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन तो ये नरेंद्र मोदी ने करा है, नरेंद्र मोदी जी ने। फरवरी 2024 को आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? आईसीसी मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब तो यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड, यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड ने जीता। 96 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? 96 ऑस्कर अवार्ड में तो ओपनहाइमर को मिला है। किसको? ओपनहाइमर को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सी डैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर? तो ये बनाया राजीव चंद्रशेखर ने, राजीव चंद्रशेखर ने उद्घाटन करा इसका, ठीक है। भारत भूटान मित्रता का प्रतीक गौरसम कोरा महोत्सव, कौन सा? गौरसम कोरा महोत्सव 7 से 10 मार्च 2024 तक किस राज्य में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। 10 मार्च 2024 को किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया धनराज टी को, धनराज टी को। हाल ही में कितने अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का उद्देश्य याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे हैं 11। कितने? 11 अफ्रीकी देशों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर करे, 11 अफ्रीकी देशों। चलिए 214 देते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2031 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्रिसिल ने बताया है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन जाएगा 2031 तक। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित किस नदी पर विकसित की जाने वाली एक द्वि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है? तो ये महाकाली नदी पे है। कहाँ पे है? महाकाली नदी पे। चलिए 216 देखते हैं। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो तमिलनाडु नहीं है इसमें। कौन नहीं है? तमिलनाडु। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स में तो फ्रंट रनर में शामिल करा गया इसको। किसमें? फ्रंट रनर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक माफ़ कीजिएगा रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत से भी कम भारतीय अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं? ठीक है, तो 3% से भी कम जो इंडियंस हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, ठीक है, 3%। और ये 3% काफ़ी हो गया, आप समझ सकते हो 150 करोड़ तो हम लोग ही हैं। 150 करोड़ का 3% निकाल ही दिया, 45 लाख आदमी हो गया कम से कम, मतलब 45 लाख 4.5 करोड़, ठीक है। सेवा सुरक्षा स्वाभिमान थीम के साथ चौथा लाइनमैन दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? 4th लाइनमैन डे, तो ये 4 मार्च को मनाया गया, 4 मार्च को। 10 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अनवील्ड द स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम इन विच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश में करा इसको, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर वर्ष पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे पाई डे इज सेलिब्रेटेड? 14 मार्च को मनाते हैं पाई डे। हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में जान गंवाने वालों के सम्मान में हर साल किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा? तो हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा 17 सितंबर को। कब मनाया जाएगा हैदराबाद लिबरेशन डे? 17 सितंबर। हाल ही में किसे मलेशिया के पेनांग में 45वें IAA वर्ल्ड कांग्रेस में 2024 IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया श्रीनिवास स्वामी को, श्रीनिवास स्वामी। 13 मार्च 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और EV सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो IIT रूड़की के साथ करें। किसके साथ? IIT रूड़की के साथ। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम शुरू करा, जिसको कीर्ति बोलते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम तो ये चंडीगढ़ में शुरू करा, चंडीगढ़ में। 12 मार्च 2024 को भारत ने डोमिनिकन गणराज्य के साथ
व्यापार और वाणिज्य के बारे में अपने पहले द्विपक्षीय संस्थान तंत्र की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। डोमिनिकियन गणराज्य की राजधानी बताइए क्या है? तो सेंट डोमिनिगो है इसकी राजधानी, सेंट डोमिनिगो, ठीक है। तो देश न्यूज़ में ही इसकी राजधानी आ सकती है। मार्च 2024 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो 2 लोगों को चुना गया है, सुखबीर सिंह सांधु, ज्ञानेश कुमार। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर बने, इंपॉर्टेंट है याद रखना, सुखबीर सिंह सांधु, ज्ञानेश कुमार। 14 मार्च 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। किडनी हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं 14 मार्च को। कब मनाते हैं? 14 मार्च को। 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस, कौन सा कटलैस एक्सप्रेस में भारतीय नौसेना के INS तीर ने भाग लिया? तो कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज जो है, कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये हुई है सेशल्स आइलैंड में। कहाँ पे हुई है? सेशल्स आइलैंड में, ठीक है। कौन सी इंडियन नेवी के INS तीर ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया, ये भी याद रखें। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की घोषणा की गई? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम तो ये करी है भारी उद्योग मंत्रालय ने। किसने करी? भारी उद्योग मंत्रालय ने। हाल ही में भारत सरकार और ADB ने अहमदाबाद के उप शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण, रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार लाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो 181 मिलियन डॉलर के। कितने? 181 मिलियन डॉलर। हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस राज्य में भारत का पहला इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट आरंभ करा है? इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट तो ये गुजरात में करा है। कहाँ करा है? गुजरात में करा है, ठीक है। मार्च 2024 में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास जो है भारत शक्ति, ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज भारत शक्ति, ये कहाँ पे हुई? राजस्थान में हुई। कहाँ पे हुई? राजस्थान में। हाल ही में सिडबी ने कितने मिलियन डॉलर की अपनी पहली हरित जलवायु परियोजना अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए हरित जलवायु कोष से मंजूरी हासिल कर ली है? तो 120 मिलियन डॉलर की। कितने? 120 मिलियन डॉलर की। हाल ही में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, मैक्स वेरस्टेपन। हाल ही में सर रिचर्ड हैडली मेडल, कौन सा? रिचर्ड हैडली मेडल जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर कौन बने? रिचर्ड हैडली मेडल तो ये बने रचिन रविंद्र। कौन बचे? रचिन रविंद्र, ठीक है। हाल ही में विंग कमांडर सतीश भाटिया का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? विंग कमांडर सतीश भाटिया तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसको PM सूरज बोला गया, राष्ट्रीय पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PM सूरज पोर्टल तो ऑब्वियसली PM मोदी ही करेंगे। इसका फुल फॉर्म याद रखना, प्राइम मिनिस्टर सोशल अपलिफ्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, ये पूछ सकता है आपसे। PM सूरज। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। आपको पता होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, ठीक है, DPSP में। हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में किस देश के प्रख्यात रविंद्र संगीत गायक सदी मोहम्मद का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये बांग्लादेश के। कहाँ गया है? बांग्लादेश के, ठीक है। हाल ही में किस टीम ने विदर्भ को हराकर अपना 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है मुंबई ने। रिकॉर्ड भैया, 42 बार रणजी जीत चुके हैं। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में करा है, सीहोर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीहोर में। 14 मार्च 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने रांची में देश की 5वीं व पूर्व भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया है? हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास तो अर्जुन मुंडा ने करा, अर्जुन मुंडा ने। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो राजकुमार विश्वकर्मा को करा गया, राजकुमार विश्वकर्मा को। मार्च 2024 में गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? चंडीगढ़ का नया DGP सुरेंद्र यादव को बनाया गया, सुरेंद्र यादव को। मार्च 2024 में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? मोहम्मद मुस्तफ़ा तो पैलेस्तीन के नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत 193 देशों की सूची में कौन से नंबर पे आता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134, ठीक है, 134। 14 मार्च 2024 को भारत सरकार और ADB ने
भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करा है? तो 23 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करा है, 23 मिलियन डॉलर। चलिए 251 देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 तो वीडम इंस्टीट्यूट है एक, उसने जारी करी है, वीडम इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। हाल ही में बिहार के कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्मश्री मिला था 2023 में, 2023 में। हाल ही में किस देश का पहला निजी उपग्रह कैरोस प्रक्षेपण के कुछ सेकंड बाद ही फट गया? तो ये जापान का था। कैरोस कहाँ का था? जापान का। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 24 लोगों को। कितने लोगों को? 24 लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। कब? 14 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक कब जारी किया? मतलब उसमें क्या स्थान रहा है भारत का? 108 रहा है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108 रहा है, ठीक है। और वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट में 134। मार्च 2024 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राहुल सिंह को चुना गया है CBSE का नया अध्यक्ष। मार्च 2024 में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नदन कोलफील्ड लिमिटेड का न्यू चेयरमैन, तो ये बी साईराम को चुना गया, बी साईराम। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो 7% कर दिया। कितना? 7%। हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग इनक्यूबरेटर लॉन्च किया है? विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च गेमिंग इनक्यूबरेटर टू प्रमोट लोकल स्टार्टअप? तो ये क्राफ्टन इंडिया ने लॉन्च करा है। किसने? क्राफ्टन इंडिया ने। हाल ही में किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? तो ये करा है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है। 14 मार्च 2024 को किस संस्थान ने नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है, नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया, यह रिलीज़ करा है? किसने? ट्रैफिक और वर्ल्ड लाइफ फंड इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, ट्रैफिक और WWF इंडिया ने मिलकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 14 मार्च 2024 को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और किस संस्थान ने अप्लाइड रिसर्च पर सहयोग के लिए CSR समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये IIT दिल्ली ने करें, IIT दिल्ली ने। महिला सशक्तिकरण के लिए योग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल थीम के साथ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो ये 16 मार्च को मनाया गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन है उसको अप्लाई करने के लिए CAA 2019, ठीक है। 12 मार्च 2024 को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने किस भारतीय को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि तो द्रौपदी मुर्मू को दी है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि दी है। हाल ही में 2024 के चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चमेली देवी जैन जर्नलिज्म अवार्ड तो ये मिला है ऋतिका चोपड़ा को और ग्रीष्मा ठाकुर, ऋतिका चोपड़ा, ग्रीष्मा ठाकुर। हाल ही में किस देश के स्टार क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो मैथ्यू वेड कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है हाल ही में खबरों में रहे चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए कौन सा बैंक अधिकृत था? इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी करता था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता था, ठीक है, तो पता होगा आपको। 14 मार्च 2024 को भारत ने किस देश के साथ कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करे सिंगापुर ने। किसने करे? सिंगापुर ने। मार्च 2024 में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये चंडीगढ़ ने किया है, चंडीगढ़ में। मार्च 2024 में RBI ने निर्देशों का पालन न करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर कितने
रुपए का जुर्माना लगाया है, तो 1,40,00,000 का जुर्माना लगाया आरबीआई ने। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन ऑयल आउटलुक पर एक नया ऑटोमेटिव ईंधन एथेनॉल 100 लॉन्च किया है? ठीक है, नया ऑटोमेटिव ईंधन एथेनॉल 100 हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च करा। हरदीप सिंह पुरी। 15 मार्च 2024 को दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किसने करा है? तो नौसेना भवन का उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर ही करेंगे, और कौन करेगा भाई। 276। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र भवन के निर्माण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र भवन बनेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस उद्योगपति को उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो रतन टाटा को मिला है। किसको? रतन टाटा को। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को कितने चरणों में कराने की घोषणा की है? तो लोकसभा चुनाव 7 चरण में होंगे। कितने? 7 चरण में। हाल ही में पांडवुला गुट्टा को किस राज्य में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है? तो पांडवुला गुट्टा जो है ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का हेरिटेज साइट बना है तेलंगाना। मार्च 2024 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो प्रसार भारती के रूप में कार्यभार संभाला है नवनीत कुमार सहगल ने, नवनीत कुमार सहगल। हाल ही में खबरों में रहा रेक्जेंस प्रायद्वीप किस देश का हिस्सा है? तो रेक्जेंस पेनिनसुला जो है ये कहाँ का है? बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, न्यूज़ में। तो रेक्जेंस पेनिनसुला ये आपको आइसलैंड में मिल जाएगा। ठीक है, आइसलैंड में। मार्च 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार फार्मूला 4 कार रेस शो की मेज़बानी की है? तो जम्मू कश्मीर ने करी है फार्मूला कार रेस शो की मेज़बानी। 17 मार्च 2024 को किस देश की सरकार ने पोखरा को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा को तो ये करा है नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशिष्ट डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली को लॉन्च किया है? डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अमित शाह ने लॉन्च करा। किसने? अमित शाह जी ने। हाल ही में भारतीय सेना ने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है पहला स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित करा है? तो जोधपुर में करा है पहला स्क्वाड्रन अपाचे हेलीकॉप्टर का। ठीक है। 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने किस नए युद्धपोत को लॉन्च किया है? तो एक तो करा है INS अग्रे को, और एक करा INS अक्षय को। INS अग्रे, INS अक्षय। भारत में प्रतिवर्ष आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है भारत में 18 मार्च को। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये करा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। देखा होगा आपको मेल RCB बेचारी एक नहीं जीत पाई, वुमेन वाली जीत गई। अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में घोषित किया है। शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है, आर्चरी से संबंधित है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा आयुर्वेदिक किचन किस शहर में खोला गया है? सोमा आयुर्वेदिक किचन। तो ये कहाँ खोला है? ये खोला है न्यू दिल्ली में। कहाँ खोला? न्यू दिल्ली में। 18 से 27 मार्च 2024 तक भारतीय सेना की टुकड़ी किस देश में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिए एक्सरसाइज लिमितिए में भाग लेगी? तो ये सेशल्स लेगा। कौन लेगा? सेशल्स। किस देश में आयोजित होगा संयुक्त अभ्यास? ये होगा आपका सेशल्स। ठीक है। 18 से 20 मार्च 2024 तक 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित किया जाएगा? स्टार्टअप महाकुंभ तो दिल्ली में होगा। ये कहाँ? दिल्ली में। चलो, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाई गई है सऊदी अरब में पहली। कहाँ? सऊदी अरब। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 294 देख लेते हैं। हाल ही में एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किलियन मर्फी ने। ठीक है, किलियन मर्फी ने जीता है एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर का बेस्ट एक्टर अवार्ड। ठीक है। 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार तो ये मिला है थोदूर मडाबूसी कृष्णा को। हाल ही में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? DHL ग्लोबल कनेक्टनेस इंडेक्स में तो भारत की रैंकिंग है 62। कितनी है? 62। हाल ही में लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो ये तो भैया पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन बन गए। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है? ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर
अहिल्या नगर कर दिया है भैया। तो महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वुमेन प्रीमियर लीग, तो ये पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल जीती हैं, ऑरेंज कैप एलिसा पेरी को मिली है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा बनी है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन 414 अभियान शुरू करा है? तो मिशन 414 अभियान शुरू करा हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, देखा ही होगा आपने कैसे, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। 18 से 31 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रिम 24 आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका में होगा। कहाँ पे? अमेरिका में। हाल ही में चक्रवाती तूफान मैगॉन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? साइक्लोन स्टॉर्म मैगॉन, तो ये ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हुआ है। इससे कौन? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पशुओं में होने वाले रोग फुट एंड माउथ डिसीज से सर्वाधिक प्रभावित रहा है? फुट एंड माउथ डिसीज, ये पीलीभीत रहा है सबसे ज़्यादा प्रभावित। कौन? पीलीभीत। मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करके PM श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो PM श्री स्कूल योजना तमिलनाडु में लागू होगी। कहाँ? तमिलनाडु में। मार्च 2024 में किस राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तमिलिसाई सुंदरराजन ये तेलंगाना की गवर्नर थी, ठीक है, तेलंगाना की, रिज़ाइन कर दिया इन्होंने। 19 मार्च 2024 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 85वां स्थापना दिवस बनाया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। 19 मार्च 2024 को नवरोज़ त्यौहार मनाया गया। यह त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज़ पारसियों का त्यौहार होता है, ठीक है, एक नववर्ष के रूप में मनाते हैं इसको। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर नोकिट्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है? नोकिट्स नामक विशाल ज्वालामुखी, तो ये मार्स में करी है। कहाँ करी है? मार्स में। हाल ही में खबरों में रहा अटापाका पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? अटापाका बर्ड सेंचुरी, तो अटापाका बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ए से अटापाका, ए से आंध्र प्रदेश। मार्च 2024 में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो भैया अमेरिका ने भी कर दिया, ये मुजरा बना, बंद करो टिकटॉक। हाल ही में प्रसिद्ध मलयाली कवि प्रभा वर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से इनको 33वां सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये मिला है रौद्र सात्विकिम, रौद्र सात्विकिम को। मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेक्स्ट एम्बेसडर कौन होगा इंडिया का रशिया में? तो होंगे विनय कुमार। किसको करा गया नियुक्त? तो विनय कुमार को। हाल ही में किस संस्था ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ऐप, एक साक्षी ऐप विकसित किया है? तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे। कहाँ? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। 14 मार्च 2024 को डायना स्मृति पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित करा गया? डायना मेमोरियल अवार्ड, तो ये मिला है आपके उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। उदय भाटिया, मानसी गुप्ता। चलिए 318 देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का, तो ये ओडिशा में करा गया। कहाँ पे? ओडिशा में। हाल ही में किस देश ने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो डोर्नियर एयरक्राफ्ट गुयाना से खरीदा जाएगा। किससे? गुयाना से। प्रतिवर्ष फ्रेंच भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे फ्रेंच लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज डे। मार्च 2024 में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी, तो ये करी साउथ कोरिया ने। किसने? साउथ कोरिया। मार्च 2024 में चुनाव आयोग ने किसे उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने नया गृह सचिव नियुक्त किया है दीपक कुमार को। किसको? दीपक कुमार को। रक्षा मंत्रालय की पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो एम्स रायपुर के साथ करें, एम्स रायपुर। वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, क्या थीम है? वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। थीम के साथ विश्व वानिकी दिवस
किस दिन मनाया गया है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। मार्च 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है भैया? तो भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 स्थान पे, 126 स्थान। मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, बेगूसराय। मार्च 2024 में P&G इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? P&G इंडिया का तो कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को चुना गया। 323 आई लव स्पैरो थीम के साथ विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 मार्च को। 10 मार्च 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला ने 37वां स्थापना दिवस मनाया। 18 से 23 मार्च 2024 तक पूर्वोत्तर खेल का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? नॉर्थ ईस्ट गेम का 3rd एडिशन, तो ये नागालैंड में हुआ, नागालैंड। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है? गीगा फैक्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। मार्च 2024 में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया है। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी भैया? ग्रिड इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी, ठीक है, 2009 में। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संस्थान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑफिस हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच डिकेड एज द हॉटेस्ट डिकेड, मतलब किसको सबसे गर्म दशक घोषित किया है? तो 2014 से 2023 सबसे गर्म दशक हुआ है, और ये अब जो चल रहा है नहीं और होने वाला है, देखना गर्मी तो बढ़ेगी भाई। बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है देश का पहला राज्य। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स लेबर के अनुसार प्रत्येक 1000 में से कितने लोग जबरन मजदूरी में लगे हुए हैं? तो 1000 में से 3.5 लोग ज़बरदस्ती मजदूरी में लगे हुए हैं, फोर्स लेबर बने हैं, बल्कि आर्टिकल 23 हमारा फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव अवार्ड ये डॉक्टर उमा रेले को मिला, डॉक्टर उमा रेले को। 339 कह रहे रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो रामनाथ गोयनका अवार्ड मिलता है जर्नलिज्म में। कहाँ? जर्नलिज्म के लिए। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को चीन के सांग्राओ शहर में विश्व बिलियर्ड संग्रहालय ने हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया है? तो ये करा है पंकज आडवाणी। किसको? पंकज आडवाणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत में हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। हैती से उनको निकाल के डोमिनिशियन रिपब्लिक में छोड़ दिया गया। कैरेबियन में ये कंट्री है, कैरेबियन सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये किरण रिजिजू को सौंपा गया, किरण रिजिजू को। चलिए 343 द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में प्रजनन दर 1950 में लगभग 6.2 थी, जो 2021 में कितनी हो गई? प्रजनन दर 2 हो गई है। प्रजनन दर तो कम होगी भाई, ऐसा माहौल, ऐसा जेनेटिक होती जा रही है, खान पान ऐसा, इन्वायरमेंट ऐसा है। प्रतिवर्ष विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाते हैं, 20 मार्च। भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉम का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू प्रोड्यूस फार्मूला 1 फ्यूल स्टॉम? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने करा इसको, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 346 हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु रिसेंटली लॉन्च शेरनी टू सपोर्ट वुमेन साइंटिस्ट एंड फैकल्टी? तो UGC ने लॉन्च करा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
347 मार्च 2024 में जारी थिंक टैंक ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो हरियाणा राज्य शीर्ष पे है। कौन सा राज्य? हरियाणा। ईरान, रूस एवं चीन द्वारा संयुक्त नौसैनिक ड्रिल समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मैरी टाइम सिक्योरिटी बेल्ट कहाँ ऑर्गेनाइज करा गया है? ईरान, रशिया, चाइना का गल्फ ऑफ ओमान में। कहाँ? गल्फ ऑफ ओमान में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इजराइल वॉर डायरी, ये किसने लिखी है इजराइल वॉर डायरी? तो इजराइल वॉर डायरी लिखी है विशाल पांडे ने। विशाल पांडे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द का शुभारंभ किया है? तो पीबी शब्द का शुभारंभ करा है अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने। चलिए 351 देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने के शोधकर्ता ने मानव रहित एक ऐसा हवाई यान यूएवी का प्रोटोटाइप तैयार किया है जो हवा और पानी दोनों में काम कर सकता है? तो ये जोधपुर ने तैयार करा है। किसने? जोधपुर ने। विश्व कविता दिवस या वर्ल्ड पोट्री डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड पोट्री डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट एलएनजी बस इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये मुंबई में करा गया, मुंबई। शांति के लिए जल थीम के साथ विश्व जल दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, जब लॉकडाउन लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। चलिए मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है भारत को। किसको? भारत को। चलिए 358 21 से 29 मार्च 2024 तक भारत मोज़ाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका दूसरा संस्करण आयोजित करा गया है, दूसरा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक जो हुआ है उसमें फ्लैग बीरर इंडिया की तरफ से रहा है शरद कमल। कौन रहा है? शरद कमल। 360 कह रहा है इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड लैंडिंग मिशन ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो मतलब अभी तक आप देखते थे रॉकेट से कुछ गया तो वो रॉकेट डिसमेंटल करना पड़ता था, सब बेकार हो जाता था। अब वो रॉकेट सैटेलाइट लगा के वापस भी आ जाएगा। ठीक है, जैसा SpaceX काम करता है ना, वैसे इंडिया ने भी, इसरो ने बना लिया पुष्पक विमान। ठीक है, पुष्पक। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया है? तो ये भूटान का है। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो भूटान का है। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड? तो ये मिला है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयसे। बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयसे को। 363 हाल ही में किस देश में डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया है? मतलब इंसानों में सूअर की किडनी लगा दी अमेरिका ने। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ IEOA के साथ अपनी साझेदारी घोषणा की है? तो यस बैंक ने करी। किसने? यस बैंक ने। 22 मार्च 2024 को किस मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। 24 मार्च असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी असम राइफल्स की? 1835 में। कब हुई थी? 1835 में। मार्च 2024 में PM मोदी ने भूटान को अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भूटान को 10,000 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी। कितने करोड़ की? 10,000 करोड़। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की याद में शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च। प्रतिवर्ष अर्थ आवर कब मनाया जाता है? अर्थ आवर तो ये माना जाता है मार्च के अंतिम शनिवार को। अर्थ आवर मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाते हैं। हाल ही में WTT फेडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने जी साथियान। कौन बने? जी साथियान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए
एनपीसीआई के साथ साझेदारी में फ्लैश पे लॉन्च किया। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च फ्लैश पे इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स? तो ये फेडरल बैंक के साथ करा है। किसके साथ? फेडरल बैंक के साथ। जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में थीम के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को। 373 कह रहा है यस वी कैन एंड टीबी। वी कैन एंड टीबी है, वी कैन एंड टीबी, ये थीम रही है इस बार की विश्व क्षय रोग यानी वर्ल्ड टीबी डे की। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 2024 को। वर्ल्ड टीबी डे 2024, यस वी कैन एंड टीबी इस बार थीम रही है। 374 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने अंश नेहरूकर। 375 मार्च 2024 में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष तो नियुक्त करा गया है गोविंद ढोलकिया को। 374 हाल ही में इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित करा गया? एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से। तो ये चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रयान 3। मार्च 2024 में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने आयरलैंड के भैया साइमन हैरिस। हाल ही में खबरों में रहा डचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो डचिगम नेशनल पार्क है भैया जम्मू कश्मीर में, बहुत फेमस जम्मू कश्मीर में। गुलाल गोटा किस शहर की एक अनोखी होली परंपरा है? गुलाल गोटा इज़ अ यूनिक होली ट्रेडिशन ऑफ विच सिटी? तो गुलाल गोटा ये जयपुर की है, जयपुर की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN ऑकस पनडुब्बी के निर्माण के लिए किन देशों के बीच एक नया समझौता हुआ है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ठीक है। हाल ही में किस देश की काओरी साकामोटो ने लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप जीता है? तो ये जापान ने जीता है, काओरी साकामोटो। 5 दिवसीय सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में करा जाएगा। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष पर्पल डे किस दिन मनाया जाता है? पर्पल डे 26 मार्च को मनाते हैं पर्पल डे। हाल ही में विनय ने मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विनय उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये गोरखपुर से हैं। कहाँ से? गोरखपुर से। 385 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाले विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। 386 हाल ही में कौन सी फिनटेक फर्म कंपनी भारत की 2024 की दूसरी यूनिकॉर्न बनी है फिनटेक फर्म? तो ये बनी है पेरीफोर्स। कौन सी? पेरीफोर्स कंपनी, ठीक है, भारत की दूसरी यूनिकॉर्न बन गई है। मार्च 2024 में भारत और किस देश के बीच पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करी गई है? तो पहली 2+2 जो डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री डायलॉग हुई है ये इंडिया और ब्राज़ील के बीच में हुई है। इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। 17वें इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो IPL में 17 टीमें हैं। कितनी है? 17 सॉरी 17वां IPL है, 10 टीमें हैं। कितनी टीमें? 10 टीमें भाग ले रही हैं। ऑपरेशन संकल्प इज़ अ कैंपेन लॉन्च बाय होम? ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया गया अभियान है? तो ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने चलाया, भारतीय नौसेना ने। 390 24 मार्च 2024 को किस समुदाय द्वारा पाम संडे महोत्सव मनाया गया? पाम संडे ये मनाया क्रिश्चियन समुदाय ने। पाम संडे क्रिश्चियन समुदाय। हाल ही में किस देश ने एस्बेस्टस पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की है? तो अमेरिका ने भैया एस्बेस्टस पर पूरी तरह से प्रोहिबिशन लगा दिया है या बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर एशिया का नया अरबपति केंद्र बन गया है? भैया हमारा मुंबई कम है क्या? अरबपति केंद्र है, सारा अरबपति वहीं रहता है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पोयम 3 मिशन द्वारा शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड जीरो ऑर्बिटल डेब्रिज मिशन पोयम 3 मिशन? तो ये इसरो ने करा है। किसने? इसरो ने। हाल ही में 2024 के एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एबल प्राइज से तो ये दिया गया मिशेल टैलाग्रैंड को। मार्च 2024 में म्यांमार में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया है भैया? तो अभय ठाकुर होंगे एम्बेसडर म्यांमार में इंडिया के, अभय ठाकुर।
विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड थिएटर डे। तो वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किस मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को क्या कर दिया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया। देखा होगा आपने न्यूज़ में। हाल ही में सच्चा मैप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सच्चा मैप किसने लॉन्च करी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सच्चा मैप। पीड़ितों की गरिमा और मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ राइट टू ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वॉयलेशन? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। 423 से 27 मार्च 2024 तक अंतर संसदीय संघ, कौन सा अंतर संसदीय संघ 148वीं बैठक कहाँ आयोजित करी गई? तो ये करी गई जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। चलिए भैया 401 देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किया है? विच कंपनी रिसेंटली अनवील द बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल? क्या नाम है? मतलब त्रिशूल है, किस लिए है? बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस एक ड्रोन है। तो गरुण एरोस्पेस ने उसको बनाया। किसने? गरुण एरोस्पेस ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार लॉन्च किया है? शिक्षा सुधार, तो ये गुजरात ने करा शिक्षा सुधार। मार्च 2024 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितने कर दिए? तो 6.5 से बढ़ाकर 6.8% कर दिए। हाल ही में कौन सा राज्य बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप चैंपियन बना है? बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो हरियाणा बना है। कौन? हरियाणा। हाल ही में किस संस्थान ने मानव विकास सूचकांक के सहयोग से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी करा है? तो ये करा है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ILO ने। मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल? तो ये बने लुइस मोंटेनीग्रो। लुइस मोंटेनीग्रो। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की रिपोर्ट के अनुसार LIC दुनिया में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC का स्थापना 1956 में। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज हादसा किस देश में हुआ? तो दोस्तों इस पर शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था। बाल्टीमोर ब्रिज एक्सीडेंट ये USA में हो गया, नहीं, एक शिप टकरा गया जो पुल से। हाल ही में एवरेडी इंडस्ट्रीज़ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित करा है? तो नीरज चोपड़ा को करा है, नीरज चोपड़ा। मार्च 2024 में यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने करी है, भारतीय उद्योग परिसंघ। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट के लिए स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी दी है। IAU का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है तेलंगाना में, तेलंगाना। हाल ही में किस टीम ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर 277 रन बना दिया? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रन बनाए थे अभी मुंबई के खिलाफ। मार्च 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए चेयरमैन कौन बने? UPSC के हंसा मिश्रा बन गए, हंसा मिश्रा। मार्च 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया है सदानंद वसंत दाते को, सदानंद वसंत दाते। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? अतिरिक्त न्यायाधीश की शपथ ली है मोहम्मद यूसुफ वानी ने, मोहम्मद यूसुफ वानी। हाल ही में किस एयरलाइंस को एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया है इंडिगो को। किसको? इंडिगो को। हाल ही में किस देश के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गम का महासागरी ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए? तो ये UK के। कहाँ के? UK के। हाल ही में सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस फसल की नई किस्म कल्पा सुवर्णा, कौन सी? कल्पा सुवर्णा विकसित की है? तो ये करी है कोकोनट। कल्पा सुवर्णा जो है ये कोकोनट की किस्म है। चलिए नेक्स्ट। डोल जात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी है? डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में। 21 मार्च 2024 को पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट देखते हैं।
क्रिएटेड बाय मेन, परफेक्टेड बाय वुमेन। थीम के साथ विश्व कबड्डी दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड कबड्डी डे मनाया गया 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। 423, हाल ही में किस संस्थान ने स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने करा, आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डैनियल कहनामे का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2002 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 2002 में। 425 क्या कह रहा है? हाल ही में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कमल किशोर को करा गया। किसको? कमल किशोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 मार्च 2024 को किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है ऋतुराज अवस्थी ने। किसने? ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में सरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी एलीट अंपायर पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं? तो ये बांग्लादेश के पहले अंपायर बने, बांग्लादेश के। 429, हाल ही में खबरों में रहा पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी, ये किस देश में है? पापोकैटे वोल्केनो मैक्सिको में है, मैक्सिको। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बेरूत, लेबनान की जो राजधानी है, उसमें WTT फीडर बेरूत 2 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता श्रीजा अकूला ने, श्रीजा अकूला। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कोलिंस ओबूया ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये केनिया के हैं। कहाँ के हैं? केनिया के। चलिए 432 देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस कंपनी ने 537 करोड़ रुपए में NBFC सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है? ठीक है, तो ये कर लिया है कोटक महिंद्रा ने, इसको खरीद लिया 537 करोड़ में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रॉम अ कार शेड, इंग्लिश में पढ़ता हूँ ज़्यादा बेटर है, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये किसने लिखी है? एस रमन ने लिखी है। किसने? एस रमन ने। वर्ल्ड पियानो डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड पियानो डे, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड पियानो डे मनाते हैं 28 मार्च को। पिंग 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 बजता है जो पियानो। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो ये होम मिनिस्ट्री ने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का आग्रह किया है? तो ये करा है संभाजी और साहाजी भोसले के नाम पे, संभाजी और साहाजी भोसले। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो द्वारा जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का गेमिंग कारोबार 2028 तक कितने अरब डॉलर का हो जाएगा? तो भारत का गेमिंग कारोबार 6 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। मार्च 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से कितने स्मारकों को डिलिस्ट करने का निर्णय लिया? कितने स्मारक हटा दिए जाएंगे? 18 स्मारकों को डीलिस्ट करा जाएगा। 439 कह रहा मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को सूची में शामिल करा है। कौन कौन से वो भी देख सकते हो। एक आपका ग्वालियर किला है, धमनार का ऐतिहासिक समूह है, भोजेश्वर महादेव मंदिर है, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल है, खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये झारखंड में रखी है, झारखंड में। मार्च 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है NDRF का महानिदेशक। हाल ही में लक्ष्मी नारायण शेषु का निधन हो गया। वह एक डैश प्रसिद्ध थे। क्या थे भैया? तमिल एक्टर थे। कौन? लक्ष्मी नारायण शेषु। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष तो ये नवीन जिंदल को चुना गया है, नवीन जिंदल। मार्च 2024 में किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए उपग्रह क्वेकियायो 2 लॉन्च किया है? सैटेलाइट क्वेकियायो 2 लॉन्च करा है चाइना ने।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस, नेशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक डे सेलिब्रेट होता है 28 मार्च को। 28 मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष घोषित किया है? तो ये करा है PR श्रीजेश और कैमिला कैरोम, PR श्रीजेश, कैमिला कैरोम को। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो मनरेगा में रुपये की वृद्धि 7 रुपये कर दी गई है। बहुत ही कमाल की बात है। नेताओं की सैलरी इतनी बढ़ाएंगे। हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा किया गया है? तो UNEP ने करा है। किसने? UNEP ने। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है? UNEP निकालता है। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर गुरिलंगा कपासे का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष ओंदू पुतादा काथे रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में करा गया था, 2022। 450 कह रहा हाल ही में एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया टैक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स फैमिली केयरटेकर्स डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन शीर्षक से एक पुस्तक किसके द्वारा प्रस्तावित करी गई? ये कोई बेवकूफ़ होगा, गधा, इतना लंबा बुक का शीर्षक करी, याद करने वालों की नानी मर जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करी है ये शीर्षक, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने बच्चों में स्किल सेल रोग के इलाज के लिए देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोक्यूसियूरिया ओरल सॉल्यूशन, फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोक्लोक्सिल ओरल सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये करा है ऑकमस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑकमस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स ने। मार्च 2024 को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस कहाँ पे होगी? तो मतलब कौन जीता है, किसने जीता है? तो ये जीता है आपके कार्लोस सेंस ने। प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान फाउंडेशन डे। 30 मार्च को राजस्थान फाउंडेशन डे मनाते हैं। हाल ही में भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ये मोजाम्बिक में हुई है, मोजाम्बिक। शिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? शिग्मो फेस्टिवल गोवा में होता है। कहाँ? गोवा में। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड तो विजय जैन को मिला, विजय जैन को। हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है, 25 मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक संकल्प अपनाया। इसे किस देश ने प्रस्तावित किया था? तो इसे अमेरिका ने प्रस्तावित करा था, अमेरिका ने। मार्च 2024 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आपके निधु सक्सेना को, निधु सक्सेना। मार्च 2024 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया DG किसे नियुक्त किया गया? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो राजीव कुमार शर्मा को करा गया, राजीव कुमार शर्मा। 29 मार्च 2024 को खाद्य और कृषि संगठन ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित करा है? तो ये रोम, इटली में हुआ है, रोम, इटली। मार्च 2024 में दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में किस भारतीय अभिनेता के वैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया है? तो ये अल्लू अर्जुन का वैक्स स्टैचू बनाया गया है, अल्लू अर्जुन का। 463 कह रहा समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। कौन बन गया? थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब फुटबॉल मैच खेलने वाले भारतीय बने हैं सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। नेक्स्ट, हाल ही में स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया। वह किस संस्था से संबंधित थे? तो वे रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे, रामकृष्ण मिशन से। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया, ओम शेप टेम्पल का? तो राजस्थान में करा गया, राजस्थान। कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए किस संस्थान ने एक नई पहल कोरोना वायरस नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये WHO ने करा है। किसने? WHO ने। चल, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस राज्य में स्थित गोपालपुर पोर्ट का 3350 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? अडानी पोर्ट ने जो गोपालपुर पोर्ट खरीद लिया है वो उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन या BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रणनीतिक निम्बू-पदम दारचा मार्ग को जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है? तो ये लद्दाख में करी है। कहाँ करी है? लद्दाख में। चलिए 470 देखते हैं।
प्रतिवर्ष दरियाई घोड़ा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे हिप्पो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हिप्पो डे मनाते हैं 15 फरवरी को। कब मनाते हैं? 15 फरवरी। 471 कह रहा है हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये करा है स्काई रूट एरोस्पेस ने, स्काई रूट एरोस्पेस। चलिए 472 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। 473 के प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 31 मार्च को मनाते हैं, 31 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मानसखंड एक्सप्रेस नामक एक नई पर्यटक ट्रेन शुरू करी गई है? मानसखंड एक्सप्रेस, तो ये उत्तराखंड में करी गई है। ठीक है, मानसखंड एक्सप्रेस। मार्च 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? नए होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? दिलीप जावलकर। ये यूके पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया प्रमुख बनाया गया है पवन दावुलरी को। किसको? पवन दावुलरी को। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक कोड डिपेंडेंट, कौन सी? कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, ये किसने लिखी है? ये मधुमिता मुगरिया ने लिखी है, मधुमिता मुगरिया ने। 478 कह रहा है हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया गया है? एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण, तो ये गुजरात में करा गया, गुजरात में। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नया कम लागत वाला पेपर आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित किया है जिसे ग्लूकोज के स्तर का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है? तो ये आईआईटी जोधपुर ने करा, आईआईटी जोधपुर ने। मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? मल्टीपल माइलोमा अवेयरनेस मंथ, तो ये मार्च में मनाते हैं। कब? मार्च में। तो यहीं पे करते हैं दोस्तों वीडियो की समाप्ति। ये थे टॉप 480 MCQ मार्च के। ठीक है, ऐसे ही करके आपको अप्रैल के भी मिल जाएंगे, हर मंथ के मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स, ये सारी PDF चाहिए, मैगजीन चाहिए करंट अफेयर्स की, तो आप 8564880530 इन नंबर पे या 9696066089 इन नंबर पे कॉल करके आप पूरा कंप्लीट मटेरियल ले सकते हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, UPG के हो। ठीक है, मेंस के सारे टॉपिक कवर होंगे, सारे नोट्स, उसमें कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, RO AR हो, UP PCS हो, MP PSC हो, बिहार PCS हो, UK PSC हो, सब चल रहा है हमारा ग्रुप, सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे।